हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिंधु कुमार सोनिया आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा वेटिंग टाइम यूटिलाइजेशन के बारे में। यस फ्रेंड, जब हम डॉक्टर कॉल के लिए जाते हैं तो उस समय हमें इमीडिएट हमारी कॉल नहीं होती। कॉल होने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, कहीं कहीं पे तुरंत भी हो जाता है, कहीं कहीं आधे घंटे, कहीं कहीं 1 घंटे हमें वेट करना पड़ता है डॉक्टर का कॉल के लिए, राइट। चाहे मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ, चाहे एज ए MR काम कर रहा हूँ, या मैं सेकंड लाइन मैनेजर काम कर रहा हूँ, सभी के साथ में मतलब हम सभी को ये नॉर्मल रूटीन से गुजरना पड़ता है। तो जो वो वेटिंग टाइम है, चाहे वो 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, तो उसको हम यूटिलाइज कैसे करें। जनरली ज़्यादातर MR को मैंने देखा है 2-3 चीज़ों में उस टाइम को स्पेंड करते हैं। एक तो गपशप में स्पेंड करते, कहाँ तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, मेरे यहाँ क्या चल रहा है, आपस में बातचीत किए, हैंड शेकिंग किए, नए नए लोग और आते रहे, उनसे मिलते रहे। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग मोबाइल पर लगे होते हैं। मोबाइल पे कुछ लोग क्या होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, नहीं तो कुछ लोग शॉर्ट वीडियो को एक्सेस कर रहे होते हैं। तीसरा काम ये कर रहे होते तो कुछ लोग वहाँ पे चैटिंग कर रहे होते किसी और के साथ में, राइट। तो ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कहाँ ये सब काम नहीं करना चाहिए, बट ये अनयूजुअल काम है फ्रेंड। आप इसको डे में अगर 1 बार या 2 बार करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हर एक कॉल के अंदर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने टाइम को ना वेस्ट कर रहे हैं। यस, टाइम दोबारा लौट के नहीं आता। यही MR जॉब की ब्यूटी है कि यहाँ पे आप इस टाइम को यूटिलाइज करके ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं भी उसी टाइम को ही मैंने यूटिलाइज किया। उसी टाइम के अंदर अपने वीडियो को मैं एडिट भी कर लिया करता था, उसी में मैं अपने थंबनेल वगैरह का भी क्रिएट कर लिया करता था, बहुत सारा काम कर लिया करता था, रिसर्च कर लिया करता था कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, सब कुछ कर लेता था अपने जॉब के साथ जब मैं इस चैनल को रन कर रहा था, राइट। तो एवरीथिंग जो भी इस चैनल पे शुरुआत की, स्टार्टिंग के 1 साल 1.5 साल कंटेंट आया हो, पूरा वही वेटिंग एरिया का ही दिन है। बस वीडियोज़ को मैं शूट करता था होटल के अंदर या घर पे, बाकी का सारा काम मैं उसी वेटिंग एरिया में करता था। तो आप भी इस वेटिंग एरिया को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1। आप अगर अपने लाइफ के अंदर चेंज चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहता है कि हाँ नहीं, मेडिकल रैप जॉब अच्छी नहीं है, बुरी है, तो यहाँ पे स्कोप नहीं है और दुनिया भर की प्रेशर रहता है, तो आप उस चीज़ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। ये छोटी छोटी जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करके आप चाहो तो यहाँ से बाहर निकल सकते हो, बट चॉइस आपकी है। अगर आप दिल से कोशिश करोगे तो चीज़ें होंगी, अदरवाइज तो जैसे चल रही है वैसे चलती रहेंगे। तो सबसे पहले जो वेटिंग एरिया में यूटिलाइज करना चाहिए आपको, वो है आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना चाहिए। कौन से कंटेंट जो डॉक्टर को बताना है, क्योंकि सबसे पहले नंबर प्रेफरेंस हमें उसी चीज़ को देनी चाहिए जिसमें हम जॉब कर रहे हैं। आज अगर मेरा सबसे ज़्यादा कोई प्रेफरेंस है तो वो है मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस। उससे ज़्यादा प्रेफरेंस मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। सेम वैसे ही अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो आपकी प्रेफरेंस आपकी जॉब होनी चाहिए। इसलिए वहाँ पर आपके जो लिटरेचर्स हैं, आपके विजुअलेट हैं, आपके पास कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, उन चीज़ों के गो थ्रू कर लीजिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए ताकि ईजी रहे उसको देने में और आपका इम्पैक्ट क्रिएट हो, बिजनेस क्रिएट हो, जिसकी वजह से आपकी जॉब बहुत स्मूथली चलती रहे। इसके बाद जो दूसरा काम आप कर सकते हैं इस वेटिंग टाइम के अंदर, वो है रिमाइंडर कार्ड प्रिपरेशन। मैंने कई बार बताया कि जो हैंड रिटन रिमाइंडर कार्ड होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू द जो कंपनी से बने बनाए रिमाइंडर कार्ड आते हैं। कंपनी से बने बनाए रिमाइंडर कार्ड बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आते हैं, अगर डेली रेगुलर हम लगाना शुरू कर दें तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। बट जो हाथ से बनाने वाला रिमाइंडर कार्ड होता है वो जल्दी से खत्म नहीं होता, जितनी मर्जी चाहे उतना बना सकते हैं। A4 पेपर पे आप पेपर को फाड़ के अपने पास में रखते रहिए, कलर स्केच पेन अपने बैग के अंदर रखिए, जहाँ जहाँ वेटिंग टाइम मिलता है वहाँ आपको शाम को कौन सा रिमाइंडर लगाना है और अगले दिन कौन सा रिमाइंडर लगाना है, आप उसको बना के अपने पास बैग में रख लीजिए, किसी डायरी के बीच में रख दीजिए, अगले दिन सुबह सुबह जाके लगा दीजिए। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टूल भी हो सकता है बिजनेस जनरेट करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई फ्रेंड, आपका ये हो गया आपके कंपनी के लिए। पहला आपका प्रिपरेशन हो गया, LBL जो होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, वो दूसरा आपका हो गया रिमाइंडर कार्ड्स, राइट। तीसरा मैं जो आपको काम बता रहा हूँ ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। आप सभी लोग सोशल मीडिया का एक्सेस कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, शॉर्ट वीडियोज़ हो, या और डिफरेंट जो सोशल ऐप हैं उसका आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप यूजर की तरह ना एक्ट करके क्रिएटर की तरह एक्ट करिए। अभी देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैसे इन डिटेल में बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट है। जैसे आपने क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने के मैंने बोलूंगा वीडियो शूट करना शुरू करो। चाहो तो आप वहीं खड़े खड़े कितना 30 सेकंड का 60 सेकंड का वीडियो होता है, किसी डॉक्टर में कॉल करने गए, बाहर घूमते रहे और ऐसे मोबाइल किया और फट से वीडियो शूट कर लिया, ऐसा कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप वहां पे इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब ये पोस्ट से होगा क्या, अगर आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके चलते हैं जिसके ऊपर आप पोस्ट
कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ आप क्रिएट करते हैं तो आपके फॉलोअर धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। बस यही है, उसको भी एक जॉब की तरह लेके चलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटेंट के अंदर आपके दम होना चाहिए, दम इन द सेंस जो किसी न किसी को हेल्प करता हो, राइट, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता हो जो लोगों को पसंद आए। अब वो कंटेंट को इस फॉर्मेट में देना है कि जो दूसरे लोगों को पसंद करे। जैसे आप दूसरे का कंटेंट देते हैं वैसे ही आप भी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप वर्क करके अपने फॉलोअर इंक्रीज करके, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 5 से 6 महीने अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो 5 से 6 महीने के बाद आप कुछ ना कुछ वहाँ से अर्निंग पाने लग जाओगे, राइट। सिर्फ एक पोस्ट करके, शॉर्ट वीडियोज पोस्ट करके आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आप कर सकते हो फ्रेंड, वो है रीडिंग ऑफ द बुक। बुक्स को रीडिंग किया जा सकता है, अपने बैग के अंदर आप बुक रखिए, आप वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए जहाँ बुक की समरी बहुत सारे ऐप पे मिल जाता है, या फिर आपको बहुत सारे ऑडियो बुक्स मिल जाते हैं। जब भी आपका फ्री टाइम मिलता है वेटिंग टाइम में, वहाँ एक पॉकेट डायरी रखिए, बुक को सुनिए, सुनने के बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है रख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है हार्ड कॉपी रख लीजिए अपने बैग के अंदर, उसको पढ़िए, वहाँ से कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है, राइट। तो हार्ड कॉपी लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे 2 बेनिफिट मिलता है। एक तो ना आपका सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है। अभी सबकॉन्शियस माइंड डेवलप कर जाएगा, उसकी वजह से दूसरा बेनिफिट है, आप डॉक्टर से डिस्कशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपना दूसरा कस्टमर है उसके साथ आप बहुत अच्छे से हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत अच्छे थॉट के साथ फिलअप हो जाता है। जो बेकार से कूड़ा करकट भरा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता रहता है, ये बुक्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगी, आपको चीज़ें बताएंगी कि आपको लाइफ में आगे कैसे करना है, कैसे बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है, वो कैसे आप मतलब उन्होंने कैसे किया, कैसे उन्होंने मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कुछ बुक्स की मैं बात करूँ, जैसे सबकॉन्शियस द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हु सोल्ड द मंक हु सोल्ड द फरारी है, रिच डैड पुअर डैड है, 100 बिजनेस आइडियाज़ है, बहुत सारी इस टाइप के बुक्स हैं। लोग व्यवहार करके हिंदी में बुक आती है, उसका इंग्लिश में शायद इन्फ्लुएंस फ्रेंड करके बुक है, वो है द गोल करके बुक है। मतलब ऐसे बहुत सारी बुक्स है जिसको आप फ्री टाइम के अंदर पढ़ सकते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके सोचने की ताकत को पूरी तरह बदल के रख देंगे अगर आप इन बुक्स को सिंसियर होकर पढ़ते हैं तो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं अपने कैरियर में डेवलपमेंट के लिए करने के लिए, या फिर चाहे तो छोटा मोटा कोर्स क्रिएट करने के लिए। आप अभी एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बार जरूरत पड़ती होगी एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस में आपका पावर पॉइंट हो गया, आपका एक्सेल हो गए, आपके वर्ड हो गए, राइट। अब इनकी जरूरत हमें यूजली पड़ती है, हमारा रिव्यू फॉर्मेट आता रहता है, कभी कुछ लिखना होता है, तो आप इसको ना सीरियस होकर सीख सकते हैं। इसके छोटे छोटे कोर्स अवेलेबल हैं जो 500-700 1,000 रुपए में आप पैसा पे करके चाहे किसी का कोर्स ले सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी फ्री में बहुत सारा नॉलेज रखा हुआ है एक्सेल के ऊपर। अभी आप क्या कर सकते हो, डेली का डेली एक्सेल वहाँ पे वीडियोस देख के सीखो और उसको अपने नोटबुक एक बनाते जाओ। एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो और डेली शॉर्ट वीडियोस को या लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस को आप देखो वेटिंग टाइम के अंदर और उसको नोट करते जाओ। बस जो जो चीज़ें सीखते जाओ उसको नोट करते जाओ। घर पे जाओ, लैपटॉप पे वही सेम चीज़ प्रैक्टिस करो। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2 महीने अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपको एक्सेल का इतना इनफ नॉलेज आ जाएगा कि आप जो है उसके ऊपर खुद कोर्स क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। जितना आप सीखते जा रहे हो बस एक काम करो, वही सेम चीज़ जो आप किसी वीडियो से सीख रहे हो वही सेम चीज़ आप वीडियोस के माध्यम से दूसरे लोगों को सिखाते रहो। अंडरस्टैंड, दूसरे लोगों को सिखाते रहोगे तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएंगे। जब आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएंगे तो आप पूरा उसका जो भी चीज़ आप सिखा रहे हो उसका एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो, छोटा सा 200-400-500 रुपये में जैसे आपने खरीदा वैसे आप भी सेल कर सकते हो। यहीं पे एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस के प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा सेल होते हैं, आपने कई बार इसका फेसबुक पे ऐड भी देखा होगा। तो उस टाइप की चीज़ें आप भी क्रिएट कर सकते हो जो कि बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्रो करने में। जैसे मैं हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो भाई मैं प्रेजेंटेशन बनाने जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। क्या हुआ कि मैं बिना बनाया टेम्पलेट मैंने परचेज कर लिया और जब भी मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है बस उस टेम्पलेट्स का मैंने यूज किया, उसके अंदर अपना डाटा फिलअप कर दिया और बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गया, राइट। जैसे मैं बहुत सारे वेबिनार करता हूँ और आजकल देखो इंटरनेट के ऊपर ना बहुत सारे कंटिन्यूस वेबिनार चल रहे हैं। जितने भी डिजिटल मार्केटियर हैं सब वेबिनार कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सब वो बहुत अट्रैक्टिव पीपीटी बनाते हैं? नहीं, सब लोग अट्रैक्टिव पीपीटी नहीं बनाते, बने बनाए पीपीटी खरीद लेते हैं। जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करते हैं तो बहुत सारा प्लगइन्स आता है, प्लगइन्स हम ले लेते हैं जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। देखो एक तो होता है सब कुछ इनिशियल से क्रिएट करो, स्क्रैच से क्रिएट करो, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बेटर ये है कि जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ उसके ऊपर फोकस करूँ, बाकी चीज़ को मैं कहीं ना कहीं से बाहर से परचेज कर लूँ, राइट। वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे मैं एक चैनल आपको रिकमेंड करता हूँ, उस चैनल को जाके आप चाहे तो विजिट भी कर सकते हो। वो प्रेजेंटेशन प्रोसेस नाम है, उसको आप देख सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। राम प्रसाद सर वहाँ सिखाते हैं पीपीटी के बारे में, अमेजिंग वीडियो बनाते हैं।
मतलब क्या मैं बताऊं आपको, पावर पॉइंट उससे अच्छा कहीं सीखने को आपको मिल ही नहीं सकता, जबरदस्त है। आप डेली डेली एक प्रेजेंटेशन उनका देखिए, उसको सीखिए, वैसा ही आप बनाइए। 2-3 महीने के अंदर आप प्रेजेंटेशन बनाने में मास्टर हो जाएंगे। मास्टर होने के बाद आप खुद का प्रेजेंटेशन क्रिएट करिए, आप भी यूट्यूब के ऊपर डालिए, आप भी उसको कोर्स बना के सेल कर सकते हैं। और यस, एमआर जॉब के साथ बहुत प्यार से पैसा अर्न कर सकते हैं फ्रेंड, बिना कंप्लेन किए हुए। एमआर जॉब के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, बट उस फ्लेक्सिबिलिटी का आप सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, वो आपका डॉक्टर से ही रिलेटेड है। ऑब्जर्व द डॉक्टर क्लिनिक। आपको डॉक्टर क्लिनिक को ऑब्जर्व करना है कि क्या कमी है वहाँ पे, नेम प्लेट ठीक है कि नहीं, क्या मैं कुछ और दे सकता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, राइट। वो बिजी होता, नहीं कर पाता, तो वो छोटी छोटी चीज़ें क्या आप 100-200 रुपये वाली चीज़ें फुलफिल कर सकते हैं, वो आप देखिए, वहाँ पे ऑब्जर्व करिए और उसको वहाँ पे दे दीजिए, जिससे आपका रिलेशन जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप सॉन्ग को सुनिए, चैटिंग करिए, इंजॉय करिए। ऐसा नहीं है कि ये सारे काम जो मैंने बताया सिर्फ प्रोडक्टिव पढ़ना नहीं। एक कॉल में मैंने पढ़ाई किया, दूसरे कॉल में मैं कुछ और कर लूँगा, तीसरे कॉल में कुछ और कर लूँगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, जब आप डेडिकेट हो जाएंगे ना, जैसे मैं जल्दी से मूवी भी नहीं देखता हूँ, कुछ भी चीज़ नहीं देखता, क्योंकि अभी काम ही इतना दिमाग में घूमता रहता है कि यार काम करना है। जिस दिन आपके बाद भी ऐसा एक माइंड के अंदर सेटअप हो जाएंगी चीज़ें, नहीं मुझे काम करनी है, मुझे काम करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी करना जरूरी होता है। तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं, चैटिंग से कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग आप सुन सकते हैं। पॉडकास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पे आप बड़े बड़े लोगों को सुन सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको मिलती है, राइट। तो ये इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है वो। तो ये सारे पॉइंट है फ्रेंड जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं स्लोली, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, 6 महीने से 1 साल के साथ आप एक अपना सेकंड इनकम क्रिएट कर लेंगे और आपको भी लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। और यस, आप एमआर की जॉब में तो आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताई जो आपके जॉब में भी आपको आगे बढ़ाएंगी, प्लस पैरेलल आपको दूसरी इनकम भी क्रिएट करके दे देंगे, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली फ्रेंड आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बाय।